लाहौर आई आपकी इनसे मुलाकात कहाँ पे हुई? आपने इनको पहली दफ़ा कहाँ पे देखा? लाहौर में जहाँ ये उतरी थी वहाँ पे आप क्या कर रहे थे? जी, ये हमारे पीसीओ के बाहर बस स्टैंड था। तो ये बस से उतरी थी तो वहाँ पे मतलब कि ना खड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि ये पता नहीं किसी का वेट कर रही है या कोई मसला हो सकता है। तो लोग काफ़ी तंग करते हैं ना, ऐसे खड़े हो, कोई भी औरत अकेली खड़ी हो तो वहाँ पे तंग करना शुरू कर देते हैं लोग। तो मैंने इनको अपने पास बताओ। बुलाया। आपको ये बात भी पता थी कि ये माजूर हैं, इसके बावजूद आपने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया, क्यों? अभी वो इन्होंने मुझे प्यार इतना दिया है कि मैं वो जो है ना मजूरी इनकी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती क्यों मैं तो इनको मैं इनकी। पहले भी कह चुका हूँ कि इंशाल्लाह अगर मेरी मौत आएगी तो मैं आपके साथ ही मरूंगा। तो इन्होंने मेरे साथ यही वादा किया कि नहीं, पहले आप नहीं मरोगे, पहले मैं मरूंगी। लेकिन मेरी कोशिश है कि हम दोनों इकट्ठे ही मरें। तो बच्चे अच्छा, औरतें वैसे कहते हैं लड़ाइयाँ भी बहुत करती हैं, ये लड़ाई करती हैं आपसे? ये जब लड़ाई करती मैं इसको लेग पीस खिला देता हूँ। बस एक लेग पीस पे मान जाती हैं आप? अच्छा, मैंने अभी सुना है वो प्यार मोहब्बत बस एक दो साल तक ही होता है, फिर खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब बंदा आता है ना तो फिर बड़ी तरह तरह की मुश्किलात होती हैं। आज 13 साल बाद आपको अपने फैसले पे कोई पछतावा है कि काश उस टाइम मैंने मना कर दिया होता, मैं सोई होती, मैं इससे मिलती ही ना? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। मैं हूँ वजीह नजम। कौन कहता है कि मोहब्बत सोच समझ के की जाती है? इसी की मिसाल मेरे साथ आज मौजूद हैं सरवर और उनकी बीवी कलसूम। सरवर का ताल्लुक लाहौर से, जबकि जो कलसूम है उनका ताल्लुक कश्मीर से है। आज से कुछ साल कबल वो कश्मीर में ख़ुद को महफूज महसूस नहीं कर रही थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर बार छोड़ के लाहौर चले जाऊं और दारुल ईमान में जाके पनाह ले लूं। यहीं पर लाहौर पे इनकी मुलाकात अपने मियाँ से हुई, जो कि माजूर है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की शादी की। शादी को आज 13 साल हो चुके हैं, इनके माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और ये हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी मुलाकात कैसे हुई और इनकी इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के पीछे वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम आप ही। आप कैसी हैं? अल्लाह का करम आप भी। सबसे पहले ये बताएं कि कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है, कश्मीर छोड़ के आप लाहौर आई, इसकी क्या वजह थी? आप ये खूबसूरती के साथ जब इंसान को अपने घर में खूबसूरती ना मिले तो फिर उस खूबसूरती का क्या फ़ायदा। तो आप वहाँ पे महफूज महसूस नहीं करी थी तो आपने लाहौर आई? हाँ जी, कुछ ऐसे मसाइल थे मेरे घर में जिसकी वजह से मैंने घर छोड़ा। लाहौर आई आपकी इनसे मुलाकात कहाँ पे हुई? आपने इनको पहली दफ़ा कहाँ पे देखा? लाहौर में जहाँ ये उतरी थी वहाँ पे आप क्या कर रहे थे? जी, ये हमारे पीसीओ के बाहर बस स्टैंड था। तो ये बस से उतरी थी तो वहाँ पे मतलब कि ना खड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि ये पता नहीं किसी का वेट कर रही है या कोई मसला हो सकता है। तो लोग काफ़ी तंग करते हैं ना, ऐसे खड़े हो, कोई भी औरत अकेली खड़ी हो तो वहाँ पे तंग करना शुरू कर देते हैं लोग। तो मैंने इनको अपने पास बुलाया। तो उधर मेरे पास बैठी हैं 2 मिनट के, मैं पूछा इनसे क्या मसला है, क्या मसला नहीं है। तो इसने मुझे बताया कि मैं घर छोड़ के आई हूँ अपना और मैंने इधर दारुल मान में जाना है। तो मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा आप अगर माइंड ना करें तो आप बैठ जाएं 2 मिनट, तो मैं आपको खुद दारुमान छोड़ दूंगा। तो फिर मैंने इनकी स्टोरी वगैरह सुनी तो जब मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कहा ये तो हमारे जैसी स्टोरी है। फिर मैंने इसको अपनी स्टोरी बताई। तो इसके बाद मैंने स्टोरी बताने के बाद मैंने इसको मतलब कि अपने तायाबू के बेटे के घर में छोड़ा। तो मैंने कहा आप इधर महफूज हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर आप जब कहेंगी मैं आपको छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वक्त देता हूँ आपको, आप सोच लें। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, सीधी बात है। मैंने ऐसे ही कहा इसको, मैंने कहा मैं आपसे शादी कर लूँगा तो आपको अपनी इज्जत बना के रखूँगा, लेकिन जो भी हूँ मैं आपके सामने, चाहे मैं मज़दूर हूँ चाहे जो भी हूँ, लेकिन अपनी मेहनत करता हूँ। इंशाल्लाह आपको खुश रखने की कोशिश करूँगा। तो जब आपने पहली दफ़ा इनको देखा था, जब आपने बच्चे को भेज के बस स्टैंड से इनको बुलवाया था, तभी आपको इनसे मोहब्बत हो गई? तभी आपने इरादा कर लिया था कि शादी मैंने इसी से करनी है, या बाद में इस कहानी सुनने के बाद कोई सिंपैथी थी या कुछ भी? नहीं, मैंने जब इसकी कहानी सुनी थी ना, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ, तो बहुत परेशान हुआ था। मैंने सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनको प्रपोज़ कर देते हैं। अगर इनकी मर्ज़ी होगी तो हम शादी कर लेंगे, ना हुई तो फिर इनको दारुल छोड़ देंगे। लेकिन मेरे दिल को उस वक्त ही अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो प्रपोज़ कर लेते हैं। अच्छा, आपसे जब इन्होंने ये कहा कि आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके जहन में, दिलो दिमाग में पहले ऐसी कोई बात थी कि एक लड़की सब कुछ छोड़ के अपना एक अनजान शहर में आई है, वहाँ पे तरह तरह के लोग होंगे, कोई मसला मसाइल भी हो सकता है? आपने सोचा नहीं था क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा कोई मसाइल होते थे, कोई एकदम इंसान किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। पहले तो मैंने भी ऐसे मैंने कहा पता नहीं 1-2 दिन करेंगे फिर भूल जाएगा, कहेगा कि नहीं, कौन किसी के कुछ भागी लड़की से कौन इज्जत से रखता है अपने पास। तो सुना मैंने ये सुना कि लोग ये भागी लड़कियों को कोई इज्जत नहीं देता। तो मैंने ये सोच के आई थी कि ना दारुल उलूम में तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, मैंने कहा उधर चली जाऊंगी। 2-3 दिन का टाइम दिया था। तो फिर इनके रिश्तेदार वगैरह आया, मुझे समझाया कि जो अगर आप दारुल उलूम जाना चाहती हैं वहाँ पे भी आप जिस वजह से आपने घर से कदम निकाला है वो वजह आगे भी वही मसला है, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। तो अब फिर आगे कोई और रास्ता भी नहीं था मेरे पास। मैं ये सोचती कि अब
कोई मुझे अपने पास नहीं रखेगा, कोई ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर लोग रखते हैं अपने पास। एक ना तंग होता है। फिर मैंने इनकी कहानी सुनी, मुझे भी कुछ इस तरह की कहानी लिख के मेरी भी यही है। अब इनकी कहानी भी मेरे जैसी है, वो भी शुरू से अकेले हैं, मैं भी बस अकेली हूँ। तो मैंने कहा चलो जो है देखा जाएगा। फिर अगर मजदूरी की हालत में भी कमा सकते तो फिर ये मुझे भूखा नहीं मरने देने। फिर मैंने इनका प्रपोज जो है वो कबूल कर लिया। मैंने कहा चलो इनकी इज्जत बन के घर में बैठ जाती हूँ, चले इज्जत की रोटी तो मिलेगी ना मुझे। अच्छा, एक लड़की जैसी मर्जी है उसके जहन में 100 तरह की चीज़ें होती हैं अपने जीवन साथी को लेके, कि वो इतना खूबसूरत हो, इतना खुश अखलाक हो, इतने पैसे कमाता हो, मेरे साथ चलता फिरता हो। आपको ये बात भी पता थी कि ये माजूर हैं, इसके बावजूद आपने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया, क्यों? अब भी वो इन्होंने मुझे प्यार इतना दिया है कि मैं वो जो है ना मजदूरी इनकी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। क्यों मैं इनकी मजदूरी जो है ना वो नहीं महसूस करवाना चाहती। मैं खुद इनके बाजू बनना चाहती हूँ। मैं इनको ये कभी महसूस नहीं करवाना चाहती कि ये मजदूर है, क्योंकि मुझे कमा के खिलाने अगर अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे हमारे हालात थोड़े इस टाइम जो टाइट जा रहे हैं वो मुश्किल में है, लेकिन यह मुझे घर बिठा के खिलाते हैं। तो मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ। अच्छा, आपने जब इनको प्रपोज किया था तो आपके जहन में भी ये चीज़ होगी कि आजकल सही लड़के होते हैं, सही लड़कियां होती हैं, और रिश्ते जब देखने आते हैं लोग तो नुक्स निकाल के इनकार कर जाते हैं। तो मैं जो हूँ माजूर हूँ, चल फिर नहीं सकता, कल को ये ना हो कि ये बात मुझे कर दे कि तुमने ऐसा कैसे सोच भी लिया, या थप्पड़ मार दे, लड़कियां कुछ भी कह देती हैं ना, तो आपके जहन में कैसे डर था? जी डर तो ज़रूर था, लेकिन जब मैंने सोचा कि मतलब कि ये भी धक्के खाए हुए हैं, इसने भी बहुत ज़्यादा मतलब कि जो इनको बहुत परेशानी थी, मुश्किलें उठाई हुई हैं, तो ये उम्मीद है कि हमारा जो रिश्ता है ना ये कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। पहली पिकअप लाइन जो अक्सर लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए फेंकते हैं, आपने क्या इन पे फेंकी थी? चांद तारे तोड़ ले आऊंगा, हमेशा खुश रखूंगा, रन मुरीद बन के रहूंगा, रोज पाऊँ दबा के सोया करूंगा, क्या कहा था? नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा था, ना मैं रन मुरीद हूँ। तो लेकिन ये मैंने बात इससे ज़रूर की थी, मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा और इंशाल्लाह मर्दे दम तक आपका साथ दूंगा। अच्छा, मैंने सुना है प्यार मोहब्बत बस 1-2 साल तक ही होता है, फिर खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब बंदा आता है ना तो फिर बड़ी तरह तरह की मुश्किलात होती हैं। आज 13 साल बाद आपको अपने फैसले पे कोई पछतावा है कि काश उस टाइम मैंने मना कर दिया होता, मैं सोई होती, मैं इससे मिलती ही ना? नहीं, आप ऐसा सुनना तो है मैंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उतना उतना ही प्यार आज भी करते जितना यानी कि उस टाइम करते थे, या फर्स्ट टाइम ये होता है ना शादी के फौरन बाद से प्यार ख़त्म हो गया, कुछ अर्सा रहता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्यार आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। अच्छा, वो जो 3 लफ्ज बोले जाते हैं जो लाजिम है, कि जब एक कपल एक दूसरे को बोलने हैं कि भैया आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है, दोनों में से पहल किसने की थी बोलने में? वो मैंने ही की थी। किस तरह बोला था? सोच समझ के, डर डर के, कंफ्यूज हुए थोड़ा? नहीं, कंफ्यूज तो नहीं हुआ था। जब या प्रैक्टिस थी शुरू से? शुरू से प्रैक्टिस तो नहीं थी, लेकिन ना ये है कि मैंने इनको मतलब कि आराम से कह दिया था, मैंने कहा आई आराम से लव यू। कैसे कहा था? मैंने कहा आई लव यू जनाब। फिर उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा आई लव यू टू जनाब। अच्छा, दोनों मतलब अंदर, आपने जब मैंने पहली दफा देखा था आपको भी उसी तरह से पसंद आ गए थे? अंदर होता है ना, अट्रैक्ट करता है बंदा, अट्रैक्ट किया थे आपको ये? आप ही उस टाइम तो आप सीधी बात पूछे, इनकी हालत ऐसी थी वो जैसे हो ना मांगने वाले नहीं होते, ऐसी थी इनकी हालत। वो अजीब से, वो पता है क्या बात है, असल में ये ना ड्यूटी बहुत ज़्यादा करते थे। उस टाइम पीसीओ था तो दिन रात की ड्यूटी करते थे, 24 घंटे की ड्यूटी थी इनकी। तो उस वजह शायद इनकी आंखें भी वो अजीब अजीब सी हुई थी लाल नींद की वजह से। तो उस टाइम तो नहीं था, लेकिन जब वो आए थे ना दोबारा पेंट कोट पहन रहे, तब मुझे थोड़ा मन का नहीं बंदा सही लग रहा है। और जब इन्होंने आपको आई लव यू जनाब कहा तो आपने इनको क्या कहा आगे से? मैं आई लव यू तो उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा अगर आप मेरे साथ सही जाए, यानी कि कोई ऐसी गलत हरकत पे, आपको पता है आजकल जो है ना लड़के जो सिर्फ टाइम पास होता है। मैंने कहा अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो पहले मुझसे निकाह करें, ठीक है ना, क्योंकि जो प्यार होता है वो निकाह सबसे खूबसूरत चीज़ है। तो इन्होंने कहा ठीक है हम पहले निकाह करेंगे, उसके बाद आपको अगर मुझ पे तो यकीन है। मैंने कहा पहले निकाह करेंगे, फिर मुझे पता चलेगा कि आप वाकई सच्चा प्यार करते हैं मुझसे। तो फिर आपको यकीन हो गया था कि सच्चा प्यार ही है? हाँ, तो वो जब उन्होंने अगर मुझे अपनी इज्जत बना लिया तो वो प्यार करते तो मुझे इज्जत बनाया। अक्सर लड़के होते हैं यूज़ करके छोड़ दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझसे निकाह किया, बजाता मुझे अपनी इज्जत बना के घर में रखा। अच्छा, आप चल फिर नहीं सकते हैं तो आपके सारे काम, आपको उठाना, खाना खिलाना, आप जब बाहर चीज़ें बेचने जाते हैं आपको साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे बिठाना, ये सारे काम कौन करता है? जाहिर सी बात है ये मेरी बीवी करती है, तो ये समझ लें कि मेरे बाजू भी यही हैं, मेरी टांगें भी यही हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ से वॉशरूम में लेके जाना इन्होंने ही बिठाना है मुझे, सारा काम यही करती हैं। बाइक के ऊपर भी बिठाती हैं, अगर कोई चीज़ें वगैरह भी उतरी हों तो वो भी ये लगा के देती हैं। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह कि इसने मतलब कि ना, ज़ाहिर सी बात है औरत तो औरत ही होती है।
अच्छे खासे जो मर्द होते हैं वो नहीं हमें उठा सकते, लेकिन इनकी ये हिम्मत है कि ये मुझे उठा के बिठाती है, सारा काम मेरा करती है। इस वक्त मतलब कि ये होता है कि कभी कभी हो जाता है इसके मतलब कि टांगों में दर्द होती है, लेकिन मुश्किल तो फिर होती है, मैं जाहिर दबा सी देता बात हूँ। है। नहीं मैं दबाता हूँ, मैं मुझसे क्या दबाया जाएगा, लेकिन ये इनका हौसला ही है कि ये फिर भी मेरा काम करती है, खुशी खुशी करती है काम। अच्छा, औरतें वैसे कहते हैं लड़ाइयाँ भी बहुत करती हैं, ये लड़ाई करती हैं आपसे? ये जब लड़ाई करती मैं इसको लेग पीस खिला देता हूँ। बस एक लेग पीस पे मान जाती हैं आप? आप वो पता है क्या मसलन, इनको पता है कि इनको ना वो ज़्यादा पसंद है, यानी कि मुझे जो फ्राई चीज़ें होती है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनको जब रियलाइज़ हो ना कि ये नाराज़ है मुझसे या थोड़ी सी खबर, तो ये फिर काम से वापसी पहले वो पकड़ लेते कि मान जाएगी। तो किन बातों पे नाराज होती हैं आप? बस ऐसे छोटी मोटी घर की बातें ही होती हैं अक्सर। शक करती हैं आप इन पे, शक है किसी और कुड़ी वाल वेखे तो मैंने छड़ना नहीं है? वो तो जाहिर ही बात है, अगर मैं इनकी बीवी हूँ तो वो फिर तो किसी और को मैंने नहीं ना बर्दाश्त करना। तो आपने कभी इनको मजाक में तंग किया होगा मैंने दूसरी शादी कर लेनी है या कुछ भी, तो आगे से कुछ कहा इन्होंने कभी? मैंने ऐसी बात कभी की नहीं वैसे। डरते हैं आप भी? डरता हूँ। अगर कभी आपसे आके ऐसी ख्वाहिश का इजहार करें कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे आप? मैं पागल हूँ इनकी दूसरी शादी खुद करवाऊंगी। खुद नहीं करवाई? नहीं नहीं, मैं तो पहले उसे गोली मारूंगा ना जो इनके साथ करना चाहेगी, फिर इनका तो बाद में सोचा जाएगा ना। अच्छा, आजकल अच्छे खासे लोग होते हैं वो कमाने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं। आप माजूर हैं लेकिन आपने अपनी माजूरी को अपनी ताकत बनाया हुआ है और आप बाहर निकलते हैं। लोगों का रवैया आपके साथ कैसा होता है? अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं, डिस्करेज करते हैं? जी मैम, पहली बात तो ये है कि कुछ लोग अच्छे भी हैं और सब लोग बुरे नहीं होते, ठीक है। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं ना, मतलब कि जो लड़के वगैरह जो अक्सर होते हैं, कोई शरारत करने के लिए कोई चीज़ छीन कर भाग जाते हैं, या मतलब कि वाल्टन वाले आते हैं हमें वो तंग थोड़ा सा कर लेते हैं। लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा प्यार करते हैं कि मतलब कि ये यार मज़दूर बंदा है, इसने बोर्ड लगाया हुआ है अपना, ठीक है, मज़दूर हूँ, कोई चीज़ छीन कर मत भागें। उसकी वजह से थोड़ा सा लिहाज कर जाते हैं। लेकिन ये है कि जब कोई उनका अफसर वगैरह आना होता है वो हमें कहते हैं भाई आप साइड पे खड़े हो जाओ। ज़ाहिर है हम साइड पे खड़े होंगे तो रोज़ी कैसे कमाएंगे। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का खर्चा है, सारा घर का मकान का रेंट देना होता है, 7,000 रुपये इसका रेंट है, बत्ती का बिल आ जाता है 4-5 हज़ार रुपया। बहुत मुश्किल तो होती है, लेकिन फिर भी हम गुजारा करना पड़ता है। 2,000-2,500 सेल होती है सारे दिन में, तो उसमें देखेंगे 500 बच जाएगा, 700 बच जाएगा, यही प्रॉफिट होती है। तो वो अगर कोई नुकसान करके चला जाए उस वक्त दुख होता है, या बारिश नहरी आ जाए उस वक्त मसला बनता है हमें, ना हम खुद किक मार सकते हैं ना कुछ है। अगर वहाँ पे माल ख़राब हो जाता है, सारा ज़रा गिला हो जाएगा, माल माल ख़राब हो जाएगा सारा। तो या अगर कोई 200-400 की चीज़ छीन कर भाग जाएंगे तो वो भी हमारा नुकसान है। तो उसमें भी हमें बहुत दुख होता है उस वक्त, मतलब कि यार अगर हम ठीक होते तो ऐसा तो ना होता हमारे साथ। अच्छा, वैलेंटाइंस डे पे इन्होंने क्या दिया था आपको? मुझे इन्होंने फ्लावर दिया था। अच्छा, बस वैलेंटाइंस डे पे दिया था, आगे पीछे भी देते रहते हैं? नहीं वो बस अक्सर होता है, हम अपनी ना शादी का जो ना डेट होती है ना वो भूल जाते हैं, याद कर करके जिस दिन होती है ना उस दिन भूल जाते हैं। फिर मुझे भी 2-3 दिन बाद याद है, हाँ हमारी तो वो थी एनिवर्सरी थी, वो तो निकल गई। लेकिन इस बार अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने ना याद रखा, खुद से ही फ्लावर दिया था मुझे। और आपने क्या दिया था? मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने क्या देना था, वो हम इकट्ठे ही थे ना, कहीं गए हुए थे हम 14 फरवरी को, तो रास्ते में ने फिर मुझे लेके दिया था। अच्छा, पूरी दुनिया आपको देख रही है, अपनी बीवी से कोई वादा जो आप पूरी दुनिया के सामने करना चाहें या मोहब्बत का इजहार करना चाहें तो आप कर सकते हैं? ये वादा तो यही है कि इंशाल्लाह जीना मरना एक साथ है। तो इनको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंशाल्लाह अगर मेरी मौत आएगी तो मैं आपके साथ ही मरूंगा। तो इन्होंने मेरे साथ यही वादा किया कि नहीं पहले आप नहीं मरोगे, पहले मैं मरूंगी। लेकिन मेरी कोशिश है कि हम दोनों इकट्ठे ही मरें। तो बच्चे कहाँ जाएंगे आपके हैं? बच्चों का अल्लाह वारिस है फिर। आप कोई वादा लेना चाहें अपने शौहर से सबके सामने तो ले सकती हैं। मैं उनसे यही लूँगी कि सारी ज़िंदगी बस मुझे ना ऐसे ही प्यार करते रहें, किसी दूसरे की तरफ ना देखें, बस ये जो प्यार है इनका सिर्फ मेरे लिए रहे, किसी और के लिए ना आए बस। गाना सुना दे अपनी बीवी के लिए कोई भी खूबसूरत सा। मुझे तेरी नजर ने आशिक बनाया सनम, इस जहां के सब आशिकों की कसम। बस? जी इतना ही कैसा गाता हूँ। अच्छा गाते हैं? हाँ सही है। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ एक खूबसूरत कपल मौजूद था, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है, इससे बढ़ के दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और हर तरह के हालात में, चाहे वो मुश्किल हालात हैं चाहे वो अच्छे हालात हैं, हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ हैं। यकीनन आपको भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।